आप सी के कोड के अंदर डेटा को कुछ इस फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हैं जिसको हम बोलते हैं टेबल या टू डायमेंशनल एरे। अगर आप टू डायमेंशनल एरे के अंदर डेटा को स्टोर करना चाहते हैं सी के कोड के अंदर, तो ये कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं और हर एक एलिमेंट को कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं सी के कोड के अंदर, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बेसिकली हम इसी को बोलते हैं टू डायमेंशन एरे, जहाँ पे ये सारी हमारी एलिमेंट है जो यहाँ पे स्टोर हुई है। अगर हमको टू डायमेंशन एरे क्रिएट करना है और इसके अंदर डेटा को रखना है और फिर हमको एक्सेस करना है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर एक एरे बनाना पड़ता है। एरे का नाम लेना पड़ता है जिसके अंदर रोज एंड कॉलम होते हैं और फिर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे जो होता है वो डेटा को स्टोर करने के लिए ग्रिड लाइक फॉर्मेट का यूज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देखिए हर एक सेल एक ग्रिड होता है। यहाँ पे जो हमारी डेटा स्टोर हुई है ये हमारी एक सेल है जिसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं। या ये सिमिलर होता है स्प्रेडशीट या मैट्रिक्स होता है जो मैथमेटिक्स में उसी की तरह होता है जिसमें हमारी डेटा स्टोर होती है। हम लोग यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं 2D को। 2D एरे का कुछ की पॉइंट्स होता है। जब हम इसको क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास नॉलेज होना चाहिए 2D एरे का कुछ फीचर्स। टैबुलर स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है टैबुलर होता है, मतलब टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर होती है। एरेज ऑफ एरे का मतलब ये होता है कि इसमें हर एक एलिमेंट जो होती है इटसेल्फ में एक एरे होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास ये टू डायमेंशन एरे है, ये हमारे पास डेटा है। अगर हम लोग इस 4 की बात करें तो 4 अगर हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया तो ये हमारी एक, देखा जाए तो क्या है, एक एरे, सिंगल डायमेंशन एरे जिसका इंडेक्स नंबर 0 है। तो हर एक एलिमेंट इटसेल्फ में एक एरे होता है, टू डायमेंशन के एरे। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एरेज ऑफ एरे। टू इंडेक्स होता है मतलब यहाँ पे रोज एंड कॉलम में डेटा हमारी स्टोर होती है। ये हमारी क्या होती है, रो होती है। ये हमारी क्या होती है, रो। और ये हमारी क्या होती है, कॉलम। ये हमारी क्या होती है, कॉलम। तो यानी यहाँ पे टू रोज एंड टू कॉलम में डेटा हमारी स्टोर हुई है। कॉमन यूजेस क्या होते हैं, अगर हमको डेटा को एक मैट्रिसेस के अंदर स्टोर करना है तो भी हम यहाँ पे 2D एरे बनाते हैं। गेम बोर्ड डिजाइन करना है तो 2D एरे का यूज करके डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं जिसके अंदर हमको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है डेटा को, तो भी हम लोग यहाँ पे 2D एरे क्रिएट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझें किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हमको लिखना है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कोनियो डॉट एच। अगर हम इसको नहीं लिखें तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन स्टूडियो डॉट एच हमको लिखना है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों हेडर फाइल को यूज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं गेट सी एस। गेट सी एस फंक्शन, ये जो फंक्शन है, ये जो मेथड हमारी है, इसको लिखना यहाँ पे कोड के अंदर जरूरी होता है क्योंकि इसी से हमारी डेटा जो होती है, जो हमारी डेटा है, जो इसका आउटपुट आता है वो हमारी स्क्रीन पे होल्ड होती है। तो हम दो हेडर फाइल यहाँ पे लगा लेंगे। इसके बाद लिखेंगे इंट मैन, मैन फंक्शन लगाएंगे। इसके अंदर आते हैं तो एक एरे बनाना है तो लिखना इंट, ये हमारी एरे है, ये इंटीजर टाइप की है। एरे लिखा, ये हमारी रोज होती है और ये हमारी कॉलम है। 2 रो एंड 3 कॉलम का हमने बनाया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 रो एंड 2 कॉलम का हम यहाँ पे एक 2D एरे बनाते हैं। तो इस टाइप में डेटा को स्टोर करना होता है। डबल कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे, कामा करेंगे, फिर हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे। तो जब हम इस डेटा को स्टोर करेंगे तो ये हमारी कुछ 2 डायमेंशन के अंदर इस टाइप में डेटा स्टोर होगी, 1 4 3 एंड 6। अब हर एक डेटा को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम इसी टाइप में लिखेंगे प्रिंटफ परसेंट डी, ये इंटीजर वैल्यू है इसलिए लिखते हैं परसेंट डी, कामा करना है, एरे का नाम लेना है और यहाँ पे हमारी इंडेक्स नंबर होती है। जैसे हमने यहाँ पे दिया 0 एंड 1, ये हमारी इंडेक्स नंबर होती है। इसी की मदद से हम लोग यहाँ पे इस एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। यहाँ पे हर एक एलिमेंट अपने एक इंडेक्स नंबर पे होता है। ये 0 इंडेक्स नंबर, ये 1 है, यहाँ 0, ये 1। तो अगर हम लोग बात करें इस, ये जो हमारी एलिमेंट है ये कौन से इंडेक्स नंबर पे होगा, तो ये इंडेक्स नंबर 0 0 0 होगा। अगर हम 0 0 को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डेटा 1 आएगी और ये कहाँ पे होगा, इधर से हमारी 0 आएगी, 0 आएगा इधर से और इधर से क्या आएगा 1। तो ये 1 0 1 पे होगा। यानी अगर हमने यहाँ पे 0 एंड 1 इंडेक्स नंबर दिया तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 4।
ये कितना है 4। इसको अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका इंडेक्स नंबर कितना है 1 और क्या है 0। इसकी वैल्यू आएगी 3। इसकी बात करें तो कितना है 1 और 1, तो यहाँ पे आएगा 6। तो सिमिलरली हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर की मदद से हर एक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमने यहाँ पे रिटर्न 0 दिया है तो ये हमारी मेन जो फंक्शन है, इसको एक वैल्यू रिटर्न चाहिए जिसमें हमने रिटर्न 0 दे दिया तो ये इसके पास चली जाएगी। तो हम इस टाइप पे एक कोड जो है वो राइट कर सकते हैं और यहाँ पे 2 डायमेंशन एरे के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मैं इस कोड को रन करा के आपको दिखाऊं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम के अंदर जो भी कंपाइलर है उसको ओपन कर लेना है। तो हमारे पास टर्बो सी प्लस प्लस है, तो इसको हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे हेडर फाइल लगा लेंगे studio.h। यहाँ पे 2 डायमेंशन एरे बनाना है, हमने एरे लिख लिया। यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम का हमको बनाना है। हम इस टाइप में रख लेंगे और डेटा को हम इस टाइप में स्टोर कर सकते हैं। क्लियर स्क्रीन मेथड भी लगा सकते हैं जब हमको जरूरत हो। इसके बाद हमको जिस भी डेटा को एक्सेस करना है, जैसे हमको 1 को एक्सेस करना है तो 1 हमारी 00 इंडेक्स नंबर पे है। लिखेंगे printf %d। अगर हमने यहाँ पे 00 लिखा तो यहाँ पे हमारे पास डेटा जो है वो 1 मिलेगा। ठीक है, हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। हमने कंपाइल किया, यहाँ पे 00 एरर है। फिर हमने रन किया तो देखिए हमारे पास जो आउटपुट है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अगर हमको यहाँ पे 2 को एक्सेस करना है तो ये हमारे पास 0 एंड 1 पे होगा, तो हम ऐसे इंडेक्स नंबर देंगे 0 एंड 1। अब हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो सिमिलरली इसकी इंडेक्स नंबर की मदद से हम लोग यहाँ पे हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं सी के कोड के अंदर। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।